Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are taking good care of your health. This video is about computer science grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर नोट्स पार्ट 6 को. ओके, so if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe, or if you have any queries or any suggestions then you can do let me know in comments. और आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जो है वो लेक्चर नोट्स PDF फाइल में चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. टॉपिक जो है हमारा वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो हमें अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है बेसिकली. ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स सिर्फ तब एग्जीक्यूट होंगे जब उनकी कंडीशन सेटिस्फाई हो. सेटिस्फाई का मतलब ये है कि वो ट्रू हो. ठीक है, तभी वो प्रोग्राम जो है वो सेटिस्फाई होगा. अब अगर हम देखें तो पाइथन में जो है बेसिकली 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो कंडीशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि हैं इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सेट्रा. ओके, लेट्स सपोज कि हमने जो है वो एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने नंबर को चेक करना है इवन है या ऑड है, तो हम जो है वो इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं. ठीक है, प्रोग्राम जो है वो यूज़ करता है बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट को अगर तो सिर्फ कोई स्पेसिफिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, और बेसिकली जो आउटपुट होती है प्रोग्राम की वो डिपेंड करती है कि जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई या नहीं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाई टू यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन. पाइथन में बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों यूज़ की जाती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में? तो डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हमें किसी इनपुट के बेसिस पर डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन लेना है. ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है. इसके एग्जांपल ये है कि लाइक अगर हमने चेक करना हो कि नंबर इवन है, ऑड है, या हमने चेक करना हो कि क्या जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, फ़्लो कंट्रोल है, यानी कि प्रोग्राम का फ़्लो कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पर प्रोग्राम के अलग अलग लॉजिक एग्जीक्यूट करना पॉसिबल होता है. ठीक है, इसके एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज अगर यूज़र का स्कोर हाई है तो पास प्रिंट करवा लें, वरना फेल. ठीक है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है. देन उसके बाद जो है वो एफिशिएंसी के लिए. ठीक है, उसके डायनेमिक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रोग्राम डायनेमिक बन जाता है बेसिकली, क्योंकि इनपुट की बेसिस पर एक्शंस चेंज हो सकते हैं. एरर हैंडलिंग के लिए. ठीक है, एरर हैंडलिंग में बेसिकली ये है कि जो एरर्स बेसिकली इनवैलिड इनपुट्स को हैंडल कर सकते हैं, जैसे अगर किसी यूज़र ने गलत डेटा इनपुट किया हो तो वार्निंग दिखाना. ठीक है, और इसकी जो कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के फ़ायदे ये हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोग्रामिंग में. ठीक है, अपने प्रोग्राम के बिहेवियर को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं. अ, उसके अलावा एफिशिएंट है. रियल वर्ल्ड प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसमें है. ठीक है, रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है. ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ज़रिए की जा सकती है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इफ़ स्टेटमेंट. सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे. ठीक है, इसमें बेसिकली सिर्फ एक कंडीशन चेक की जाती है और उसकी बेसिस पर सारा का सारा काम होता है. ठीक है, यानी कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 कंग्रेचुलेशंस यू आर पास. यानी इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती. जैसे हमारे पास यहाँ में कंडीशन है कि हमने डिटरमिन करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो नंबर है वो इवन है या जो है वो ऑड नंबर है. ठीक है, तो जो पाइथन का एक सिंपल सा कोड है, नम इक्वल्स टू इवल इनपुट इंटर नंबर इफ़ नम मॉड 2 equals to 0, then you have entered a positive number, oh sorry, you have entered an even number and otherwise you have entered, और अगर जो mod है वो equals to 1 है then you have entered odd number. इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ बेसिकली होता है किसी कंडीशन को चेक करने के लिए. ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर
का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जांपल, एक प्रोग्राम बेसिकली जो हमारे सामने है, हर इफ़ स्टेटमेंट इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और अलग से एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले जो हमारा कोड है उसमें इफ़ एन मॉड टू इक्वल्स टू ज़ीरो चेक होगा। अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल है तो यानी कि यूज़र ने जो नंबर इंटर किया है वो इवन है, ठीक है। और अगर वो वन के इक्वल है तो जो नंबर इंटर हुआ है वो ऑड नंबर है। इसमें जो बेसिकली एक की पॉइंट है कि हर एक जो इफ़ स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो रन होती है, ठीक है। ऑलराइट, देन सेकंड वन इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में बेसिकली ये है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ जो है वो बाइनरी डिसीजंस के लिए होता है, एक कंडीशन और उसका अल्टरनेटिव। यानी कि अगर हम बात करें कि इफ़ द वेदर इज़ गुड वी विल गो फॉर पिकनिक, और अगर मौसम अच्छा नहीं है एल्स वी विल मेक अदर प्लान, या हम कह सकते हैं कि हम किसी और दिन जाएंगे, ठीक है। या इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 60 कंग्रेचुलेशंस यू आर पास, एल्स ट्राई मोर या ट्राई अगेन, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन है वो है इफ़ एल्स में कि इफ़ एन मॉड टू इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि अगर तो जो ज़ीरो के इक्वल है तो यूज़र ने इवन नंबर इंटर किया, ठीक है। लेकिन अगर तो वो जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो एल्स में सिंपली आ जाएगा इंटर्ड नंबर इज़ ऑड। इसमें बेसिकली जो है वो हर एक जो इफ़ एल्स इफ़ जो स्टेटमेंट है इसमें सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है एट अ टाइम, ठीक है। सिंपल और एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। ओके, देन वी हैव इफ एलएफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एलएफ एल्स स्टेटमेंट में बेसिकली इसका यूज़ होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए, ठीक है, प्रायोरिटी के साथ। पहले इफ़ कंडीशन चेक होती है, अगर फॉल्स है तो एलएफ चेक होती है, अगर दोनों फॉल्स हो जाएं तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब जो इसका यूज़ है बेसिकली वो ऐसे सिनेरियोज़ में है जहाँ हमें जो है वो ज़्यादा आउटकम्स चाहिए हों, ठीक है। यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहा जाता है इफ़ एल एफ एल स्टेटमेंट को, ठीक है। और इसके जो बेसिकली की पॉइंट है वो ये है कि हर कंडीशन को क्लियर प्रायोरिटी और लॉजिक के साथ जो है वो हैंडल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि इफ़ नंबर इक्वल्स टू ज़ीरो तो नंबर जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर तो नंबर कोई ज़ीरो के इक्वल किसी ने इंटर किया तो नंबर ज़ीरो है। एलिफ एन मॉड टू इक्वल्स टू वन, नंबर ऑड है, और लास्ट में हमारे पास जो एल्स का केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तो वन के इक्वल भी नहीं है तो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। या लेट्स सपोज अगर हम एक और एग्जांपल लें तो जैसे कि अगर तो यूज़र के मार्क्स पे हमने उसके ग्रेड जो है वो शो करवाने, तो हम सबसे पहले कह दें कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 प्रिंट एफ ग्रेड ए। एल एफ में हम कह दें कि मार्क्स जो है वो 80 से ग्रेटर हैं तो क्या प्रिंट हो जाए, ग्रेड बी। इसी तरह से 70 60। और एल्स के केस में हम दे दें इनवैलिड कमांड। इनवैलिड कमांड हम क्यों दें कि अगर तो यूज़र, क्योंकि मार्क्स तो इंटीजर में ही आने हैं, डिजिट्स में होंगे ज़ाहिर है, तो अगर यूज़र जो है वो उन मार्क्स की जगह किसी डॉलर या किसी स्पेशल सिंबल को इंसर्ट कर दे तो वहाँ पे एल्स का केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि होगा इनवैलिड। एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कि है इनवैलिड कमांड, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है वो की पॉइंट्स देखते हैं अब। इफ़ स्टेटमेंट सबसे बेसिक फॉर्म है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। इफ़ एल्स का यूज़ जो है वो बाइनरी डिसीजंस के लिए होता है जहाँ सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है एट अ टाइम। और इफ़ एल एफ एल्स जो है उसका यूज़ होता है मल्टीपल कंडीशंस को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली जो है वो हमें डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा जो है वो कौन सा सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बेसिकली ये जो है वो ऑब्वियसली जब आप राइट सिलेक्शन स्ट्रक्चर को चूज़ करते हैं तो आपकी जो कोड की रीडेबिलिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट lecture notes part 6 of unit number 3. And if you find this video useful, then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।